Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Today we will study about literary devices, blank verse, KVS and NET. फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लैंक वर्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज ब्लैंक वर्स? फ्रेंड्स, ब्लैंक का मतलब होता है विदाउट राइम एंड वर्स का मतलब होता है पोएम। इसको हम कहेंगे बिना छंद की कविता या बिना तुकबंदी की कविता। A blank verse is a literary device as unrhyming verse written in iambic pentameter. In English literature, it usually consists of lines with 5 traced syllables. Friends, blank verse literary device के उस पार्ट को कहते हैं जिसमें पोएट्री को बिना तुकबंदी के यूज के हम लिखते हैं, अर्थात इसमें हम राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते। ब्लैंक वर्स को हमेशा हम एम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार हिंदी में हम पद्य को लघु और गुरु चरण में इसको लिखते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में इसको हम एम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। एम्बिक का मतलब होता है लघु एवं गुरु चरण और पेंटामीटर का होता है पंचपदीय पद, अर्थात इसको हम लघु गुरुचरण युक्त पंचपदीय पदों में भी लिखते हैं। फ्रेंड्स, पोएट्री को जिस प्रकार हम एम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं, उसी तरह से हम इसे एम्बिक ट्राईमीटर, एम्बिक टेट्रामीटर और एम्बिक हेक्सामीटर में भी लिख सकते हैं। एम्बिक पेंटामीटर में जो लाइनें होती हैं वो 5 स्ट्रेच्ड सिलेबल्स में लिखते हैं। यहाँ स्ट्रेच्ड का मतलब होता है कम बल देना, अर्थात जिसमें तनाव कम देना, जोर कम लगाना, और सिलेबल्स का मतलब होता है शब्दांश, अर्थात कम बल देते हुए शब्दांश में हम इसको लिखते हैं। ब्लैंक वर्स को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू एल। ये एग्जाम्पल अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम यूलिसेज की लास्ट 2 लाइन है, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से टेनिसन जी ने ब्लैंक वर्स में इस पोएम को लिखा है। इन 2 लाइन्स में लास्ट वर्ड्स में राइम सिमिलरिटी नहीं है और लाइन्स को एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ ब्लैंक वर्स? There are 2 main functions of blank verse. First, blank verse poetry has no fixed number of lines, and second, it has a conventional meter that used for verse drama and long narrative poems. Blank verse poetry में कोई भी निश्चित लाइनों की संख्या नहीं होती। जो सेकंड है, इसमें पारस्परिक जो छंद का यूज होता है, ये ड्रामा और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में इसका यूज किया जाता है। चलिए अब कुछ ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम्स और उनके ऑथर्स के नाम जान लें। ब्लैंक वर्स में पोएम्स और प्लेज दोनों लिखे गए। विलियम शेक्सपियर ने अपने अधिकतर प्लेज में ब्लैंक वर्स का यूज किया है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ए गाइड टू इट्स हिस्ट्री एंड यूज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मेंडिंग वॉल्स, विलियम शेक्सपियर की हेमलेट, मैकबेथ, टेम्पेस्ट और बहुत से जो इनके प्लेज हैं उसमें, क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसेज, शैमुअल टायलर कोलरिज की फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, टिंटन एब्बी विलियम वर्ड्सवर्थ की, इन सभी में ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, 16 to 20 सेंचुरी तक ऐसी बहुत सी पोएम्स हैं जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।